भोजन बाद में करती थी, पहले फेरे होते थे। आज के समय में भोजन पहले करा देते, फेरे बाद में होते रहते हैं। पहले बुजुर्गों के आगे, बारातियों के आगे फेरे डलवाए जाते थे। और महाराज जनक ने तो भोजन पर भी इतना ध्यान दिया कि जब सबसे पहले बारात को भोजन कराया ना महाराज जनक ने, तो आपको बताऊं मैं, पूड़ी या तंदूरी या रोटी वगैरह नहीं, दाल भात का कराया। क्योंकि पूड़ी तोड़ करके खाई जाती है, रोटी तोड़ करके खाई जाती है, लेकिन दाल भात मिला करके खाया जाता है। यहाँ पर दो परिवार मिल रहे हैं, दो कुल मिल रहे हैं, इसीलिए दाल भात का भोजन सबसे पहले दिया गया। इतना तक ध्यान रखा महाराज जनक ने। राम बैठे हैं मंडप में, पूजा करा रहे हैं, विश्वामित्र बैठे हैं, वशिष्ठ जी मंत्र पढ़ रहे हैं। समय पर आवाज लगाई, महाराज जनक विलंब ना करें, मुहूर्त निकला जा रहा है, जानकी को अति शीघ्र मंडप में बुलाया जाए। महाराज जनक ने आदेश दिया कि हमारी पुत्री जानकी को लाया जाए। जानकी आई है। महाराज जनक ने जब जानकी को इस तरह पहली बार देखा तो हृदय भर आया। पुत्री पुत्री होती है, पुत्री पिता की हृदय मणि होती है साहब। बहुत जल्दी बड़ी हो जाती है बेटियां। ब्याज को और बेटी को बड़ा होने में वक्त नहीं लगता मेरे माई बाप, बहुत जल्दी बड़ी हो जाती है। राजा जनक सोचते हैं, कुछ दिन पहले ही ये माँ के श्रृंगार में से लाली वगैरह लगा करके और चूनर पहन करके छम 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 करती हुई जानकी जनक के सामने पहुंच जाती थी। आज देखो समय आ गया, विदेह राज है ना, तो नियंत्रण कर लिया, आंसू गिरने नहीं दिया। हृदय तो भर आया, नेत्र सजलते हुए, लेकिन आंसू टपकने नहीं दिया। बिटिया बैठ गई, पूजा विधि प्रारंभ हुई। कुछ देर बाद वशिष्ठ जी ने पुनः आदेश दिया कि कन्या के माता पिता आकर के अपने जीवन का सबसे बड़ा काम, सबसे बड़ा दान कन्यादान करें। जब कन्यादान करने लगे रानी सुनैना और महाराज जनक, जनक के हाथ कांप रहे हैं। क्यों ना कांपे? जिस बिटिया को पाला पोषा बड़ा किया, और उसको जब कन्यादान पिता करे तो हाथ क्यों ना कांपे? स्त्री को तो इसका बोध होता है, क्योंकि वह आती है दूसरे स्थान से अपने स्थान पर, लेकिन पुरुष को इसका बोध नहीं होता है। रानी सुनैना तो नहीं रोई, लेकिन महाराज जनक की तरफ जब रानी सुनैना ने आंख खोल करके देखा ना, तो महाराज जनक की आंखों से टप टप मोटे मोटे आंसू गिर रहे थे। महाराज रोइए मत, जीवन का सबसे बड़ा पुण्य कर रहे हो आप, प्रसन्न चित्त से करो। सुनैना, मैं नहीं जानता था कि मैं बेटी का कन्यादान करते समय रो पड़ूंगा। मैं कथा में अक्सर कर कहता हूं, मैंने एक पिता को अपने जीवन में 3 बार रोते हुए देखा है। प्रथम बार पिता उस समय रोता है जब बेटी की लग्न पत्रिका लिखी जाती है। बहुत रोता है पिता, उसे अंदर से कुछ एहसास होता है, आभास होता है कि अब ये बेटी ज्यादा दिन नहीं रहेगी, मुझे छोड़ के चली जाएगी। अपनी पत्नी को कहता है, सुन, अब इससे ज्यादा काम मत कराना, इसे पूरे जीवन भर काम ही काम करना है। इसको जो पसंद हो ना खाने में बना बना के रोज खिलाना इसे, क्योंकि हमारी बेटी संकोची है, ससुराल में जाकर के अपने मन के पसंद को बता भी नहीं पाएगी, इसीलिए इस बेटी को खूब बना बना करके खिलाना। और सुन,
हमारी बेटी शायद हमसे अपने मन की इच्छा ना बता पा रही हो, एक बार तू पूछ लेना, उसे कुछ चाहिए तो हम व्यवस्था कर देंगे। पत्नी कहती भी अब कहां से करोगे, कितना कर्जा कर लिया तुमने, उसकी चिंता मत कर, कहीं से भी करें कैसे भी करें, लेकिन हम अपनी बेटी को प्रसन्न करके भेजेंगे। दूसरी बार पिता उस समय रोता है जब बेटी का कन्यादान करता है। उस समय अंदर से आभास होता है कि मैंने इसका दान कर दिया, अपने जीवन का सबसे बड़ा पुण्य, ऐसा पुण्य। अब इस पर मेरा कोई अधिकार नहीं रहा, अब मैं जब चाहूं तब इसे अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं बुला सकता। अपनी बेटी को फोन ना करके पिता सबसे पहले अपने समधी को या समधन को फोन लगाता है। बिटिया से मिलने का मन है, तबीयत खराब है, बेटी को भेज दोगे? कितना हक अधिकार बदल जाते हैं साहब कन्यादान के बाद। परिवार वाले चाहें तो भेज देते हैं, नहीं तो कोई ना कोई बहाना बना करके समझा बुझा देते हैं। पिता अपने मन को मार के बैठ जाता है, माता अपने मन को मार के बैठ जाती है। कन्यादान करते समय पिता की आंखों में आंसू होते हैं। तीसरी बार पिता फूट फूट करके उस वक्त रोता है जब बेटी को डोली में बिठाने का समय आता है। उसे आभास होता है, किसे मैं बात बात पे टोकता था, ना बेटा वहां नहीं जाना, नहीं बेटा ऐसे नहीं खाते, ऐसे खाते हैं, ऐसे नहीं पहनते बेटा, ऐसे कपड़े नहीं डालते, ऐसे नहीं बोलते बेटा। मैं इसे बात बात पे टोकता था, बात बात पे रोकता था। मैं सोचता था कि मैं इसका मालिक हूं, लेकिन आज पिता को आभास होता है कि मालिक मैं नहीं, मालिक तो कोई और निकला, मैं तो इसका सिर्फ पालक था, पालन करता था। मेरे माई बाप, पिता और पुत्री का संबंध अपने आप में बड़ा अद्भुत है। जब बेटी बाप के घर जन्म लेती है ना, तो 3 चीज अपने साथ लेकर के आती है और उन तीनों चीजों को अपने साथ ही लेकर के चली जाती है। सबसे पहली चीज लेकर के आती है लक्ष्मी। बाप का धन बेटी होती है। जब वह आती है तो लक्ष्मी भी साथ लेकर के आती है। आपको विश्वास नहीं है तो आप अपने अतीत को याद करिए। जिस घर में बेटी का जन्म होता है ना, उस घर में देखना बेटी के बाप की जेब में कोरे कोरे नोट होंगे। कहीं से भी आए, कैसे भी आए, लेकिन बाप की जेब में कोरे कोरे नोट मिलेंगे और बड़े दिल खुश करके देता है, तुरंत देता है। ना जाने कहां से आ जाती है लक्ष्मी। और जब बेटी विदा हो जाती है, वह पिता कंगाल हो जाता है। क्यों? क्योंकि बाप की तो लक्ष्मी बेटी होती है। दूसरी चीज होती है ताकत। बेटी ताकत लेके आती है। जिस घर में बेटी का विवाह होता है, उस पिता को देखना बीपी की, शुगर की दवा तक लेना भूल जाता। शरीर टूट रहा है, एक क्रोसिन ले ली या एक कॉम्बीफ्लेन ले ली और काम में लग जाता है। खाता भी नहीं है समय पर, कार्ड बांटना है, मुझे ये काम करना है, हलवाई को देखना है, कैटरर्स को देखना है, टेंट करना है, बैंड बाजे वाले करने, ये शॉपिंग करनी है, सुनार के पास जाना है। पत्नी कहती भी अजी थोड़ी देर आराम कर लो। कहता नहीं मैं ठीक हूं। ना जाने कहां से ताकत आ जाती है। और जब वही पिता अपनी पुत्री को विदा करता है, उसके घुटने टूट जाते हैं, ताकत नहीं रहती। मैंने देखा है फिर पिता घर के आंगन तक को पकड़ने में बड़ा विवश हो जाता है, आंगन को पकड़ नहीं पाता है, चौखट पकड़ना भारी हो जाता है। क्योंकि पिता की ताकत बेटी होती है। बेटी गई तो पिता की ताकत को भी लेकर के चली गई। तीसरी चीज जो बेटी अपने साथ लेकर के आती है, वह है खुशी। देखो तो उस विवाह वाले घर को, जिस घर में बेटी का विवाह हो, चम्मच की आवाज आ रही है, ढोलक की थाप बज रही है, गाने गीत गाए जा रहे हैं। 4 कोने में इधर माता बहनें हंस रही हैं, बातें कर रही हैं, उधर कोने में 4 माता बहनें हंस रही हैं, बोल रही हैं, बातें कर रही हैं, गीत गा रही हैं। खुशी का कितना आनंद होता है। लेकिन जब वही बेटी पिता के चौखट को छोड़ करके डोली में बैठ करके चली जाती है, आंगन सुनसान हो जाता है।
वह पिता का आंगन घर वालों को खाने के लिए दौड़ता है, फिर मन नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि पिता की तो खुशी बेटी होती है, बेटी चली गई तो पिता की खुशी भी बेटी के साथ चली जाती है। कन्यादान हुआ, पीछे बैठी हुई सखियां रो रही थीं। बूढ़ी बूढ़ी माताओं ने थोड़ा धमकाया, अरे गीत गाओ, मंगल गीत गाओ, शर्म आनी चाहिए तुम्हें भी तो पराई घर जाना है। इधर गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, राम और जानकी को दोनों वर वधू खड़े हो जाएं, फेरों का समय हो गया है। तीसरा लगा, फेरों का समय हो गया है। उसी समय सखियों ने गीत उठा लिया। आइए 2 लाइन बद्री नारायण भगवान को भी सुना दूं। यहां बद्रीनाथ में मैं दोबारा कथा करने आया हूं। आज अपने आप को बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं मैं। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण पता है क्या है? बद्रीनाथ में जब हम कथा करने आए ना, तो जो हमारी उस कथा के यजमान थे श्रीमान प्रहलाद जी, आज वे अपनी मित्र मंडली के साथ में कथा में पधारी हुए। एक बार जोरदार तालियों से आपका बहुत बहुत अभिनंदन है, बहुत बहुत धन्यवाद। बद्रीनाथ आप ही लेकर के आए हमें यहाँ। आपने में दौसा में सुना, मन में धारणा हुई कथा कराएंगे महाराज जी की बद्री धाम में, और खूब चकाचक महाराज कम से कम 300-350 लोगों को लेकर के आए और खूब दिल खोल करके खर्चा किया, खूब चकाचक मौज रही सब तरह की। आज आप पधारे हैं, अब तो जयपुर रहने लगे हैं आप। आज मामा जी भी पधारे, दूसरे मामा जी और हैं एक और। हाँ, अरे हमारे बहुत सारे मामा हैं। वो दौसा वाले मामा जी हैं, सुरेश मामा, वो भी पधारे, उनके साथ में उनके इष्ट मित्र भी आए हैं। बहुत बहुत अभिनंदन है। एक जरा से निमंत्रण पे हमारा मन का भाव था, सत्य बताएं, हमारे मन में ये था कि जो बद्री धाम के हमारे पहले यजमान रहे हैं वो इस कथा में जरूर पधारे, हमारे मन का धारणा था। और हम निमंत्रण देने के लिए आपके पास भी गए थे और आपने स्वीकार भी किया, क्योंकि ये धाम सतयुगी धाम है। आपको ही लग रहा हो कथा ही तो महाराज जी इतनी प्रशंसा करने की क्या जरूरत है, कथा तो हमने भी कराई है और कराई भी है, लेकिन जो धाम है ना, स्थान का अपने आप में महत्व भी अलग है। ये बद्री धाम है, ये सतयुग